यूपी के भीतर लोकसभा चुनाव में सपा इतनी कंफ्यूज क्यों है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा बार बार सपा की बदलती लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम की हो रही है। समाजवादी पार्टी अभी 2 दिन पहले ही कन्नौज लोकसभा सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, जो कि सैफई परिवार से हैं और अखिलेश के भतीजे हैं। तेज प्रताप 24 अप्रैल को कन्नौज सीट से नॉमिनेशन भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन अब उनका नामांकन टल गया है। अब खबर है कि सपा ने कन्नौज सीट से उम्मीदवार बदल दिया है। इत्र नगरी की लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव की जगह अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने अखिलेश की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। राम गोपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश 25 अप्रैल को दोपहर कन्नौज की सीट से नामांकन करेंगे। सपा इससे पहले बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर सीट से भी उम्मीदवार बदल चुकी है। अब कन्नौज से उम्मीदवार बदलने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के रण में कन्नौज सीट से क्यों अखिलेश यादव को खुद उतरना पड़ रहा है और क्यों तेज प्रताप को उम्मीदवारी के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही हटाने की नौबत आ गई है। तो अब समझते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। सपा ने कन्नौज सीट से अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही सपा की लोकल यूनिट इस फैसले के विरोध में उतर आई। कन्नौज के सपा नेताओं का एक डेलीगेशन पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गया। सपा नेताओं के डेलीगेशन ने अखिलेश को कार्यकर्ताओं की नाखुशी के बारे में अवगत कराया और ये मांग दोहराई कि इस बार के चुनाव में वह खुद उतरे। लोकल लेवल पर सपा के कार्यकर्ता तेज प्रताप की उम्मीदवारी पर नाखुशी जताते हुए ये भी तर्क दे रहे थे कि बड़ी आबादी ने तेज का नाम तक नहीं सुना है। लोकल नेता किसी भी सूरत में पार्टी की स्थिति कन्नौज से कमजोर होने देने का मौका नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे कन्नौज से पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। डॉक्टर लोहिया 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कन्नौज सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। इस सीट का मुलायम परिवार से भी पुराना नाता है। 1998 में सपा के टिकट पर प्रदीप यादव जीते थे और 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली। मुलायम के यह सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश जीते और तब से 2019 में डिंपल की हार तक ये सीट मुलायम परिवार के पास ही रही। 1998 से 2019 तक सपा के कब्जे में रही इस सीट को फिर से वापस पाने के लिए अखिलेश यादव से बेहतर विकल्प पार्टी के पास नहीं था। इस सीट से मुलायम और अखिलेश के साथ ही डिंपल भी सांसद रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जनता से उनका कनेक्ट भी वैसा नहीं रहा जैसा दोनों पूर्व सीएम का था। यूपी का सीएम बनने के बाद अखिलेश के इस्तीफे से रिक्त हुई इस सीट से डिंपल निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुई थी। 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर के बावजूद डिंपल कन्नौज का किला बचाने में सफल रही थी, लेकिन 2019 में यहां से डिंपल को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था। डिंपल की हार के बाद से ही अखिलेश इस इलाके में एक्टिव हो गए थे। यूपी निकाय चुनाव के दौरान अखिलेश ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए थे। कहा तो ये तक जा रहा था कि खोया गढ़ वापस पाने के लिए सपा के सामने सबसे मजबूत विकल्प यही है कि खुद अखिलेश मैदान में उतरें। सपा नेताओं को ये उम्मीद है कि अखिलेश के मैदान में आने से यादव मुस्लिम मतदाता गोलबंद होंगे। पार्टी को हर जाति वर्ग से मुलायम के इमोशनल कनेक्ट का लाभ भी मिल सकता है। अखिलेश इस सीट से एक उपचुनाव समेत लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं और वह इस सीट के लिए नए नहीं हैं। कन्नौज लोकसभा सीट के जातीय सामाजिक समीकरणों की बात करें तो ये सीट यादव मुस्लिम बाहुल्य है और यहाँ के समीकरण सपा के लिए मुफीद रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल करीब 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिलाएं शामिल हैं। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम, करीब इतने ही यादव और 15% ब्राह्मण मतदाता हैं। करीब 10% राजपूत और 39% अन्य जाति वर्ग के मतदाता हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा दलित वोटर्स का है। सपा मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर में भी उम्मीदवार बदल चुकी है। गौतम बुद्ध नगर से सपा ने पहले डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया था, बाद में नागर की जगह
राहुल अवाना और फिर अंत में नागर को ही पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया। सपा ने मुरादाबाद से पहले सांसद एसटी हसन को उम्मीदवार घोषित किया था। एसटी हसन तो नामांकन भी कर चुके थे, लेकिन इसके बाद भी ऐन वक्त पर हसन की जगह रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया। मेरठ से सपा ने पहले भानु प्रताप को टिकट दिया था। पार्टी ने फिर भानु प्रताप की जगह सरधना विधायक अतुल प्रधान और बाद में अतुल प्रधान की जगह पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसी तरह बदायूं सीट से सपा ने पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव और बाद में आदित्य यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। मिश्रिक सीट पर भी बदायूं और मेरठ जैसी ही कहानी नजर आई। पार्टी ने पहले रामपाल राजवंशी, फिर उनके बेटे मनोज राजवंशी और बाद में मनोज की पत्नी संगीता राजवंशी को टिकट देने का ऐलान कर दिया था। सपा ने बाद में संगीता की जगह पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। सपा के उम्मीदवार बदलने की दास्तान इतने तक ही नहीं रहे। सपा ने बागपत से पहले मनोज चौधरी और फिर उनकी जगह अमरपाल शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। बिजनौर में सपा ने पहले पूर्व सांसद यशवीर सिंह पर भरोसा जताया था और बाद में उनकी जगह नूरपुर विधायक राम अवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी को टिकट दे दिया। सुल्तानपुर में सपा ने पहले भीम निषाद को टिकट दिया था और बाद में उनकी जगह पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद पर दांव लगा दिया। संभल में सपा के घोषित उम्मीदवार शफीकुर रहमान बर्क के निधन की वजह से उम्मीदवार बदलना पड़ा था। पार्टी ने इस सीट से बर्क के पोते और कुंदरकी सीट से विधायक जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।